सभी को नमस्कार। मेरा नाम है चेतन चौधरी। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि उत्तर प्रदेश में नई भर्ती को लेके जो केस चला हुआ है, हम लोगों की तरफ से जो आईए डाली गई है इंटरवेंशन एप्लीकेशन, तो उस पे आज सुनवाई होनी थी 18 नवंबर 2025 को। जैसा कि आपको पता ही है कि ये केस पूरी तरीके से संविदा कर्मियों का था। उसमें हम एक पार्टी बनने के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि एज ए फ्रेशर जिसकी अभी जॉब नहीं है डीएड या बीएड स्पेशल वाले की, वो इसमें पार्टी बन सके और अपना पक्ष रख सके। तो सारी जो कंडीशन थी वो आपको लास्ट वीडियो में समझा दी गई थी। आज की सुनवाई में क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी देखिए, ऑफिशियल ऑर्डर जो होता है वो वेबसाइट पे ही आता है, लेकिन जो प्रोसीडिंग होती है वो लाइव होती है। तो प्रोसीडिंग को हमने लाइव देखा था, तो उसके बारे में चर्चा करें। तो आज यह शुरुआत हुई थी, जो एक यहाँ से जो उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मी है उनकी तरफ से जो वकील आए थे पीएस पटवालिया, और काफ़ी एक अच्छी खासी टीम आई थी वकीलों की। तो जैसे ही शुरुआत हुई, जज ने, जो ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने कहा कि अभी तक क्या क्या हुआ है इस केस में। तो जितने भी एफिडेविट्स उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए थे वो पढ़े जाने लगे। तो बात हुई कि एक एफिडेविट में जिक्र है, जो शुरुआत में है, कि जो संविदा कर्मी हैं जो सीटेट और टेट पास हैं उनको जो है सरकार रेगुलर करेगी, और जो नहीं हैं सीटेट और टेट पास उनको 4 मौके दिए जाएंगे टेट पास करने के लिए। जो विभागीय टेट होगा, स्पेशल टेट उसको नाम दिया गया, और 4 मौकों में 40% और 45% उनके लिए पासिंग का क्राइटेरिया रखा गया। तो ये बात जैसी प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही थी कि एफिडेविट पढ़े ही जा रहे थे, तो जज साहब ने टोक दिया कि टेट क्यों है। क्योंकि अगर आप 7 मार्च का ऑर्डर देखेंगे तो 7 मार्च के ऑर्डर में आरसीआई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ऐसा लिखा हुआ है। तो जज साहब शायद इस बात से अनभिज्ञ थे कि जब जब इंक्लूसिव एजुकेशन में अब एनसीटी जो होती है, एनसीटी एक रेगुलेटिंग बॉडी है जो कि टीचर नॉर्म्स डिसाइड करती है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में यही जो बॉडी है यही नॉर्म्स डिसाइड करती है। तो टेट इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो भी स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो आखिर में पढ़ाएंगे तो इंक्लूसिव स्कूल में ही। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एक डिबेट छिड़ गई है स्पेशल एजुकेशन वर्सेस इंक्लूसिव एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन का जो सेटअप होता है उसमें होते हैं सिर्फ स्पेशल बच्चे, ठीक है। और जो इंक्लूसिव एजुकेशन का सेटअप होता है उसमें होते हैं सभी प्रकार की जो कंडीशंस हैं उनके बच्चे, चाहे वो किसी डिसेबिलिटी से ग्रस्त बच्चे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से कमज़ोर बच्चे हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, यानी कि एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कौन करता है? ये बात तो 1986 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ही होती आ रही है। और आपको भी पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर ही सारे नियम बनाए गए हैं। तो आरटी 2009 में भी उन्हीं नियमों का जो होता है जिक्र होता है। तो यहाँ पे जो डिबेट छिड़ी हुई थी कि स्पेशल एजुकेशन में तो केवल जो सेटअप होता है वो स्पेशल जो बच्चे होते हैं केवल उन्हीं का होता है, जिनका रेशियो होता है कि 1:15 जो टीजीटी लेवल पे होगा और 1:10 पीआरटी लेवल पे होगा। तो अगर हम स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो स्पेशल एजुकेशन में तो टीजीटी और पीआरटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। तो फिर इसका मतलब ये रेशियो ही गलत है। तो यहाँ पे चीज़ें जो शुरुआत से पेश की गई थी इस केस में उनको लेके एक डिबेट छिड़ने वाली है कि आपने एक रेशियो बनाया कि ये आपका 1:5 क्लास है, ठीक है। 1:5 क्लास जो रेशियो है वो है 1:10। ये 1 से 5 तक के बच्चों के लिए है, ठीक है। 1:15 ये 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है, ठीक है, या फिर प्लस। तो ये सेटअप तो पूरा देखा जाए तो इंक्लूसिव एजुकेशन का है, क्योंकि इसमें शब्द यूज किए गए हैं प्राइमरी लेवल, पीआरटी लेवल, ठीक है, पीआरटी, टीजीटी। अगर स्पेशल बच्चों की बात की जाए तो यहाँ पे तो जो क्लासेज होती हैं बच्चों की वो इस प्रकार की नहीं होती कि उनमें पीआरटी और टीजीटी लेवल हों। तो वो तो केवल इसी प्रकार की होती है कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी फर्स्ट, सेकेंडरी,
तो ऐसे करके क्लासेज होती हैं स्पेशल स्कूल की, यानी कि पूरी तरीके से नियम ही अलग होते हैं। और स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल स्कूल जैसा कोई कॉन्सेप्ट अब रहा नहीं है एक्चुअली में देखा जाए तो। जो भी यूपी गवर्नमेंट जो स्पेशल स्कूल चलाती है, जो 3-4 स्कूल्स हैं यूपी के अंदर जो कि फंडेड स्कूल्स हैं, जिनको यूपी गवर्नमेंट फंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये डिबेट ही एंड हो जाती है कि स्पेशल एजुकेशन का जो है स्पेशल बच्चे को अलग करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब कि सभी प्रकार की डिसेबिलिटी के बच्चों को या फिर सभी प्रकार के बैकग्राउंड से आए बच्चों को शामिल करना। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई आपकी। तो जो टेट को लेके उन्होंने कहा जज साहब ने कि टेट तो 7 मार्च के ऑर्डर में ही नहीं था, तो आप लोगों ने टेट को इसमें मैंडेटरी क्यों कर दिया, सरकार एफिडेविट में ऐसा क्यों कर रही है। तो अब इनको मौका मिल गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो 2200 टीचर्स संविदा कर्मी हैं उनमें से 450 प्लस टेट सी टेट पास हैं, बाकी नहीं है। तो इनके जो वकील थे उनको मौका मिल गया कि नहीं साहब सही सही बात है। और आरसीआई की जो एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस दिया कि आरसीआई की जो एलिजिबिलिटी है उसमें तो टेट है ही नहीं, ठीक है। आरसीआई की एलिजिबिलिटी में तो टेट है ही नहीं, ठीक। एक बात तो ये हो गई। अब जज साहब फिर कन्फ्यूज हो गए कि आरसीआई की एलिजिबिलिटी में टेट नहीं है तो सरकारें ऐसा क्यों कर सकती हैं अपनी ओर से। तो जो विपक्ष में वकील खड़े हुए थे, जिनमें आप ये समझिए कि काफ़ी ठीक ठाक ही वकील थे, तो उन्होंने कहा कि साहब आरसीआई की एलिजिबिलिटी में वकील हो या ना हो, लेकिन वो एक इंक्लूसिव एजुकेशन के सेटअप के लिए टेट जो है मैंडेटरी सरकार कर सकती है। क्योंकि सरकार जो होती है स्टेट गवर्नमेंट, वो जब कोई परीक्षा लेती है तो वो इंक्लूसिव स्कूल्स के लिए लेती है, ना कि स्पेशल स्कूल्स के लिए। तो ये पक्ष जानने के बाद यूनियन ऑफ इंडिया का पक्ष जाना गया। यूनियन ऑफ इंडिया के पक्ष में यही बात निकल के आई कि जी हाँ टेट मैंडेटरी होता है। अभी मैं बताऊं कि इसमें आगे क्या होने वाला है कि जो एमओई एक दिखाया जाएगा, तो वो आरसीआई और एनसीटी के बीच में हुआ था। तो आरसीआई न केवल स्पेशल एजुकेटर्स का करिकुलम डिजाइन करती है और केवल स्पेशल जो टीचर्स हैं उनके लिए कार्य करती है, बल्कि वो सभी प्रकार के रिहैब प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना उनके लिए कार्य करती है, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, आपके काउंसलर्स भी होते हैं। तो इतनी बड़ी चीज़ों को लेकर आरसीआई चलती है। इसमें आरसीआई ने हो सकता है कि उन्हीं चीज़ों को लेके ये टेट मैंडेटरी न किया हो या कुछ भी चीज़ें ऐसी रही हों, तो उसमें जब जो एक पैक्ट जो साइन हो गया एनसीटी और आरसीआई के बीच में, और उसमें इस पैक्ट में जो एमओयू साइन हुआ था उसमें ये बात थी कि जो सिलेबस डिजाइन होगा दोनों एजेंसीज़ का, एनसीटी और आरसीआई दोनों एजेंसीज़ का जो सिलेबस डिजाइन होगा वो इस प्रकार डिजाइन होगा, जो डीएड और बीएड में पढ़ने वाले बच्चे हैं स्पेशल डीएड और बीएड में, कि वो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है वो अपनी जो पढ़ाई है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के रूप में करें, और वो जब एज ए टीचर जाएँ तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन में ही अपनी शिक्षा दे सकें, यानी कि किसी भी विशेष बच्चे को अलग न किया जाए स्पेशल एजुकेशन के नाम पे। तो ये एनसीटी और आरसीआई का एक रूल है, जिसको लेकर तमाम सरकारें जो हैं वो लगातार जो भर्ती निकालती हैं तो वो टेट को मैंडेटरी करती हैं, और अभी तक निर्बाध रूप से टेट मैंडेटरी रहा है, ठीक है, बाकी भर्तियों में भी। आरटी 2009 भी यही कहता है कि 6 से 18 साल तक के बच्चों को जो शिक्षा दी जानी है उसमें जो है जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स होनी चाहिए उसकी भी बात की गई है। तमाम प्रकार की जो बातें हैं वो होने लगी हैं। अब कहानी ये है कि टेट पे लेके बहस छिड़ी हुई है, जो कि नई डेट आपको मिली है ट्यूसडे की, नेक्स्ट ट्यूसडे की। इसमें नई भर्ती को लेकर संभावना ये है कि नई भर्ती को हमने भी अपने वकील उतारे थे, तो उन्होंने यही पक्ष रखा कि जो नई भर्ती है, अब सरकार ने जो एक 7 मार्च के ऑर्डर का जो रेफरेंस दिया जा रहा है उसमें जो है एक टाइमलाइन दी गई थी कि इतने टाइम के भीतर नई भर्ती आ जानी चाहिए। उसको लेके कोई अभी तक चीज़ें प्रोसेस आगे बढ़ी नहीं है, केवल पोस्ट सेंक्शन हुई है। तो अब क्योंकि ये टेट का एक तरीके से मामला क्लियर हो, तो वहाँ भी यही कहना था जज साहब का कि पहले हम ये जानेंगे कि टेट मैंडेटरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पक्ष क्या है, एनसीटी का पक्ष क्या है, आरसीआई का पक्ष क्या है, या फिर केंद्र सरकार का पक्ष क्या है, ये पक्ष जानने के बाद
और जज साहब का एक तरीके से मूड भी इतना ख़राब हो गया था कि ये तो जितने भी ऑर्डर्स आए ये तो लगभग ऐसे हैं जिनमें टेट को इग्नोर किया गया है। तो नई चीज़ें इसमें होने वाली हैं और हो सकता है कि ऑर्डर्स में काफ़ी बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो टेट मैंडेटरी होना ही है, इतना लगभग तय हो चुका है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि या तो फिर ये स्पेशल एजुकेटर्स जितने भी अपॉइंट होंगे वो स्पेशल स्कूल्स के लिए हों। ठीक है, फिर ये लोग इंक्लूसिव एजुकेशन में शिक्षा कैसे दे सकते हैं, तो ये चीज़ें क्या लेके आएगी एक, या फिर सारी चीज़ें खुलेंगी, सारे तथ्य रखे जाएंगे कि सब एनसीटी का ये नियम है और आरसीआई का ये नियम है, दोनों ही चीज़ें लगभग जब कोऑर्डिनेशन के तहत ही काम करती हैं तब ये इतनी प्रक्रियाएं आगे बढ़ चुकी हैं, इतनी सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं, इसलिए इनसे टेट मांगा गया था। तो ये चीज़ें निकल के आने वाली हैं। संविदा कर्मियों का जो यही पक्ष रहा है कि टेट मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि 2200 है, तो वो 2200 भी चाहते हैं कि हमें रेगुलराइजेशन में शामिल हो जाए और बिना टेट के ही हो जाए। तो नई भर्ती की संभावनाएं लगभग आप समझिए कि अगली डेट के बाद कुछ न कुछ ज़रूर ऐसा चीज़ निकल के आएगी 7-8 दिन बाद, इसमें नई भर्ती को लेके नई चीज़ें सामने आ सकती हैं। बाकी हम लोग जो अपना फ्रेशर्स अपनी डिमांड्स लेके पहुँचे हैं, जिनमें सबसे पहली डिमांड्स तो ये है कि जो भी सरकार ने जो हेर फेर किया है बच्चों की CWSN के डाटा में, जो कि होने चाहिए 3 लाख जो बच्चे होने चाहिए वो दिखा दिए गए हैं 60,000। तो ये हेर फेर कहाँ हुआ है इसकी या तो जांच हो, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आएँ कि ये स्पष्ट रूप से कहा जाए कि ये इतनी कम संख्या कैसे होगी, 60,000 बच्चे कैसे रह गए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। ठीक है, आप पिछली वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको, पिछली वीडियो देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो आगे देखते हैं क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो आपकी जब ऑर्डर आ जाएगा तो कुछ और नई चीज़ें आएंगी तभी अपलोड की जाएगी। धन्यवाद।